हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हमने इसका एक क्वेश्चन लिया है। टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 कैरिंग इक्वल करेंट्स आई आर प्लेस्ड वर्टिकली with respect to the plane of the paper with their geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the point O. ठीक, तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारी कॉइल इसमें करंट ऐसे आ रही, देखिए ऐसे चल रही, सपोज कर लो किसी कॉइल में ऐसे, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन का होता है बी। ठीक, अगर इसकी करंट अपोजिट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का हो जाएगा। अच्छा, अब यहां देखो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक, एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये फार्मूला होता है इसका। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न होती है इसमें। अब इन कॉइल्स में कहीं टर्न नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, और स्मॉल भी लिखा है, तो ये एन हम फार्मूले में यूज नहीं करेंगे, यानी कि वैल्यू 1 होगी। तब हमारा ये फार्मूला होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये कॉइल यहां देखो स्टूडेंट, अगर इसको हम ऐसे वर्टिकल कर दें तो यहां वाली कॉइल वर्टिकल ऐसे हो रही है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का हो रहा है। यानी जो हमारी नीचे वाली कॉइल है स्टूडेंट, इससे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का हो रहा है ऐसे। ठीक, लेकिन अगर इसकी करंट अपोजिट कर दें, हम करंट इस डायरेक्शन की जगह अपोजिट कर दें, इसमें अपोजिट करंट है, देखिए इधर नीचे हो रहा और इधर ऊपर हो रहा, तो इसमें जब अपोजिट करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का आएगा इधर। अब देखो स्टूडेंट, ये है कॉइल 1 और ये है कॉइल 2, तो 1 कॉइल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 इस डायरेक्शन का हुआ। ठीक, कॉइल 2 वाला B2 इस डायरेक्शन का हुआ। अब ये B1 और B2 दोनों इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर है, यहां लाइन बनी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनका डायगोनल होगा ऐसे। इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन का आएगा, जो ये एंगल हमारी थीटा होगा। ठीक, हमने लेट कर लिया है कि रेडियस ऑफ ईच कॉइल इज ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू कॉइल 1। ठीक, तो ये हुआ हमारा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक, कॉइल के सेंटर की ओर होगी, इसकी ओर हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू
कॉइल टू के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 इज इक्वल टू फार्मूला यही म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द कॉइल। अवे फ्रॉम द कॉइल टू, यानी कॉइल टू से दूर, यानी ऊपर की ओर जाएगा ये। ठीक, B1 एंड B2 आर perpendicular to each other net magnetic field at point O net magnetic field at point O, पॉइंट O पर नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट वो हमारा आ जाएगा B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट B1 हमारा कितना है, यहां लिखा है देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और 2 द स्क्वायर प्लस दूसरे में भी यही आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये रूट यहां तक का है और पूरे पर हो गया स्क्वायर। ठीक, आप देखो स्टूडेंट इसमें जो हमारा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इतना का स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर दो, बाहर कर लो स्टूडेंट, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, अब यहां पे बचा 1, यहां पर भी बचा 1, तो अंडर रूट का हो जाएगा 1 + 1। ठीक, यानी B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो थीटा यहां से हम निकाल लें स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहां एंगल हमने थीटा लेट किया है, तो इस थीटा को पता कर ले हम, तो इसकी डायरेक्शन B1 से पता हो जाएगी कितनी है। ठीक, तो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। ठीक, B2 हमारा दिया है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन B1 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई
ए स्क्वायर √2 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 पूरा कट के आ गया 1 स्टूडेंट, यानी tan थीटा हमारा आ गया 1, दैट इज tan 45 डिग्री हुआ, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना होगा और वो थीटा हमारा 45 डिग्री होगा B1 से। ठीक, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है स्टूडेंट, B इज इक्वल टू μ0 I ए स्क्वायर √2 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एट 45 डिग्री फ्रॉम B1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट, B इज इक्वल टू μ0 I ए स्क्वायर √2 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एट 45 डिग्री फ्रॉम B1, यानी जो हमारी B1 है उससे 45 डिग्री पर होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।